बच्चों, पिछले दिन प्रश्न लिखाए थे, प्रश्न उसका उत्तर लिखाए थे आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप लोग लिख लिए होंगे। मैं फिर उसके आगे प्रश्नों का उत्तर लिखाऊंगा, प्रश्न लिखूंगा, उत्तर लिखूंगा। आप लोग देख कर लिखते रहिए, सुन करके लिखते रहिए। मैं लिखाता हूँ तो उतना ही बोलता हूँ, आप सुन करके भी लिख सकते हैं, देख कर भी लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर आप हमेशा दिखाई देता है। यदि मेरे साथ रहेंगे तो आप लिख लेंगे। होमवर्क जब स्कूल खुलेगा तो मैं ये सब देखूंगा कि मैं इतना लिखाया था कि आप लोगों का होमवर्क विज्ञान में कितना लिखे हैं आप। मैं उसी से प्रश्न दूंगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा उसी से। तो मैं आप लोगों की कॉपी देखूंगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना लिखा रहा हूँ, सब लिखा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? जाड़ा में लोग स्वेटर पहनते हैं, बहुत आराम मिलता है, उसी को पूछ रहा है प्रश्न कि जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है। ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो क्यों आराम मिलता है, उसी का उत्तर बताना है हम लोग को। लिखा रहा हूँ, लिखिए बच्चे। ऊनी रेशों के बीच उत्तर, ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। हवा अधिक मात्रा में भर जाती है, जो ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है, जो ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। ऊनी रेशों के बीच में हवा अधिक भर जाती है, हवा अधिक भर जाती है तो ऊष्मा की कुचालक हो जाती है। वो ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है, जिससे शरीर का ताप स्थिर रहता है, इसलिए ठंड नहीं लगती है। जिससे शरीर का ताप स्थिर होता है। इसलिए ठंड नहीं लगती है। ठीक, इसलिए आराम मिलता है। अगला प्रश्न लड़के, रेशम प्राप्त करने के लिए
रेशम कीट के कोकीन को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? प्रश्न है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकीन को रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में क्यों डालना आवश्यक होता है? उत्तर लिखिए लड़के। रेशम के कोकून को उबलते पानी में डालते हैं। रेशम के कोकून को उबलते पानी में डालते हैं। क्योंकि रेशों के बीच चिपचिपे पदार्थ घुल जाते हैं। रेशों के बीच चिपचिपे पदार्थ घुल जाते हैं। और रेशे पृथक हो जाते हैं। और रेशे पृथक हो जाते हैं। जिससे लंबे और उच्च कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। जिससे लंबे और उच्च कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम। अगला प्रश्न बच्चे, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। रेशम कीट के प्रश्न
कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। कुछ रेशम के रेशों का नाम लिखिए। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त है लड़के, प्राप्त कुछ रेशम के रेशों का नाम लिखिए। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों का नाम लिखिए। पहला लिखो लड़के कीट रेशे। तब देखो कीट यहां लिख लो, कीट और रेशे। कीट बालक लिखो रेशम शहतूत। रेशम शहतूत। रेशम रेशम कीट बोलते हैं लड़के इसको। रेशम शहतूत से रेशम कीट रेशे निकलते हैं। ओक कीट, ओक कीट से टसर रेशम होता है। टसर रेशम, टसर रेशम, टसर रेशम। किताब में सब लिखा हुआ है। किताब अरंडी के रेशम कीट से होता है। अरंडी, अरंडी के रेशम कीट से होता है लड़के। के लिखा कि मूंगा रेशम, मूंगा रेशम मिलता है। मूंगा रेशम, मूंगा रेशम मिलता है। मैंने लिखा है आप लोगों को उत्तर कि रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों का नाम लिखिए। तो रेशम शहतूत से रेशम कीट मिलता है। ओक कीट से टसर रेशम मिलता है। अरंडी के रेशम कीट से मूंगा रेशम मिलता है। इतना है लड़के बताए। आप अगला प्रश्न किताब में दिया हुआ है कि ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। इसको अपने आप लिख रहेंगे। ऊन का उपयोग जानते हो लड़के, ऊनी शाल, गलीचे, ऊनी वस्त्र बनते हैं। ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग। ऊन के उपयोग ऊनी शाल होता है और गलीचे ऊनी वस्त्र मिलते हैं लड़के। ये रहा उनका। इतना हो गया। फिर मैं आज आप लोगों को इतना लिखाया हूँ। 4 प्रश्न हो गए लड़के। एक बता दिए कि ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। तो उनका उपयोग ऊनी शाल, गलीचे, ऊनी वस्त्र बताए। इतना बता दिए। 7 प्रश्न आप लोगों को लिखा दिए। अब इसके बाद मैं 8वां कल लिखाऊंगा।
आज आप लोगों को इतना काम कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। लिखते समय फिर याद करते हैं तो तुरंत याद हो जाता है, लिख कर छोड़ देंगे और याद नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। ये सब लिखाया जा रहा है याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोगों को लिखाया जा रहा है। लिख करके याद करेंगे तुरंत याद हो जाएगा और परीक्षा में आएगा कोई भी प्रश्न आप उसका उत्तर लिख देंगे, अच्छा नंबर पाएंगे। क्लास में फर्स्ट पोजीशन आने पर बहुत सम्मान मिलता है, सिटी स्कूल में बहुत सम्मान मिलता है, फर्स्ट पुरस्कार मिलता है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, प्रथम पोजीशन लाने का प्रयास करिए। कक्षा में प्रथम पोजीशन, पूरे तीनों सेक्शन में प्रथम आने का प्रयास करिए। सब प्रश्नों को याद करिए और उत्तर लिख देंगे, अच्छा नंबर पाएंगे। आज बस इतना रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।